अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना वकार अहमद और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल वकार एक्सपर्टाइज पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा पिछला लेक्चर था जो उसमें अकबर बादशाह के बारे में हमने पढ़ा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जहांगीर के बारे में है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं, जहांगीर का असल नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। ठीक है, और इनका ये नाम कैसे आया मोहम्मद सलीम? क्योंकि अकबर बादशाह जो थे, अकबर फॉलोअर थे सलीम चिश्ती के, सूफ़ी जो बुज़ुर्ग थे, सूफ़ी सेंट थे, उनके ये फॉलोअर थे। तो ये बोल रहे थे कि मुझे उनकी दुआओं से ये बेटा पैदा हुआ है, तो इसलिए इनका नाम मोहम्मद सलीम रखा। ठीक है, तो अकबर के बाद जो है रूलिंग में जहांगीर आ जाते हैं। क्योंकि जहांगीर ये अपना नाम क्यों रखते हैं? जहांगीर मतलब जहां मतलब पूरी दुनिया। ठीक है, तो जहांगीर मतलब वहां पर रूल। ठीक है, तो ये इनका ये एम था कि मैं हर जगह पर रूल करना चाहता हूँ। सही है, तो इनका जो रूलिंग टाइम पीरियड था 1605 से लेकर 1627 तक था। 27 तक था। ठीक है, तो ये जो है चौथे मुग़ल एम्पायर थे जिन्होंने रूल किया। ठीक है, और इन्होंने जो रूलिंग स्टार्ट की अपनी 1605 से लेकर 1627 तक, मतलब जब तक ये जिंदा थे 1627 में इनकी डेथ हुई है, तो यहीं तक इन्होंने रूलिंग की है। ठीक है, ये बड़े बड़े बेटे थे अकबर के, तो इनको इसलिए बिल्कुल आसानी से ये तख्त मिल गया संभालने को। ठीक है, और ये भी में कहा जाता है कि अकबर बादशाह के जो भी जितने बेटे थे और उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स भी किए हुए थे। ठीक है, ड्रग्स किए मतलब अलग अलग उन्होंने, ये कहा जाता है, ये हिस्ट्री बताती है। ठीक है, तो इसलिए उनकी सबकी डेथ हो गई थी, तो यहाँ पर इनको बिल्कुल आसानी से जहांगीर को रूलिंग यहाँ पर मिल गई। तो उसके बाद जो है खुर्रम जो थे, वो जो जहांगीर के बेटे थे, जहांगीर के बड़े बेटे थे, तो ये चाहते थे कि अकबर बादशाह ने मुझे कहा था कि मैं रूल आकर करूँगा। ठीक है, पर तख्त आपने संभाल लिया है, तो अपने ये अबू को बोलते हैं, तो जहांगीर बादशाह को ये बोलते हैं। तो यहाँ पर ये खुर्रम जो है, खुर्रम जंग लड़ता है अपने वालिद से, अपने बाप से। तो यहाँ पर जहांगीर इनको फिर से डिफीट कर देता है 1606 में। एक जो नज़दीक के लाहौर के जो नज़दीक है बैटल होती है, ठीक है, जंग होती है, वहाँ पर ये खुर्रम को डिफीट कर देता है। और इनकी मैं दूसरी बात आपको बताऊं, जो इनके इम्पोर्टेंट्स कन्क्वेस्ट है, मतलब जो इन्होंने अलग अलग तरीके से जो खास जो इनकी बैटल्स थी, वहाँ पर कौन कौन सी जगहों को इन्होंने कनकर किया, वो मैं आपको बताऊं। ठीक है, इनकी जो है स्टार्टिंग से ही कन्फ्लिक्ट्स थे मेवाड़ के साथ। ठीक है, और यहाँ पर मेवाड़ को भी डिफीट करके, ठीक है, मेवाड़ को जो अमर सिंह है, अमर सिंह को डिफीट करके यहाँ पर मेवाड़ के साइड को भी कनकर कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है मालिक अंबर जो है यहाँ पर ये डेक्कन के रूलर होते हैं, तो इनको भी ये डिफीट करके यहाँ पर अपनी रूलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हम बात करें अफगान चीफ पावरफुल जो ईस्ट बंगाल के थे, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जितनी भी मतलब थी ईस्ट बंगाल जो ढाका वाली साइड है, ठीक है, यहाँ पर भी ये कनकर कर देते हैं। और यहाँ पर 1608 की ये बात है। ठीक है, यहाँ पर जहांगीर जो है इस्माइल खान को बंगाल में पोस्ट करते हैं, जो कि ग्रैंडसन होते हैं सलीम चिश्ती के। ठीक है, सलीम चिश्ती के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अकबर बादशाह उनके बड़े फॉलोअर थे। तो ये जो है ग्रैंडसन होते हैं सलीम चिश्ती के, इस्लाम खान। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुकर्रर कर देते हैं जहांगीर इस्लाम खान को बंगाल में। तो यहाँ पर
मूसा खान जो है, मूसा खान यहाँ पर चीफ होते हैं बंगाल के, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनको डिफीट करके ये अपना मुग़ल एम्पायर यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये सलीम चिश्ती जो है ये इनकी जो इस्लाम खान है, इस्लाम खान ये जहांगीर की ऐसे समझो आर्मी के बहुत बड़े जनरल भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना रोक जमा लेते हैं, मुग़ल एम्पायर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। द प्रोविंशियल कैपिटल, ठीक है। प्रोविंशियल कैपिटल हम जो कहते हैं, हम बंगाल के ईस्ट बंगाल में जो ढाका आते हैं, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, राजमहल से ढाका को कैपिटल बना दिया, ठीक है। जो राजमहल था यहाँ पर पहले, ठीक है, राजमहल यहाँ का कैपिटल था, उसको चेंज करके इन्होंने ढाका कैपिटल बना लिया, ठीक है। तो जहांगीर ने जो कांगड़ा फोर्ट है इसको भी कनकर कर लिया 1620 में, ठीक है, जो कि अकबर बादशाह फेल हो गए थे 1615 में, इनको कन्क्वेस्ट नहीं कर सके थे, तो यहाँ पर ये फेल हो गए थे। तो इनके बेटे जहांगीर ने यहाँ पर कन्क्वेस्ट कर लिया, ठीक है। उसके साथ साथ जो 1620 में इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट को भी कन्क्वेस्ट कर लिया, जो किश्तवाड़, ठीक है। किश्तवाड़ जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट थी जो कि कश्मीर के स्टेट में थी, ठीक है। इनको भी इन्होंने कन्क्वेस्ट कर लिया। उसके बाद जहांगीर जो है एक यहाँ पर जहांगीर जो है अकबर की तरह अपनी पॉलिसी चलाना चाहता है कि जैसे अकबर चाहता था जितनी भी मतलब हमारी फोर्स है यहाँ पर हिंदू को भी लाया, क्रिश्चियन को भी लाया, मतलब बुद्धिज़्म को, मतलब हर रिलीजन को वो वैल्यू देता था। तो ये भी चाहता था कि अकबर की तरह पॉलिसी मेरी चले और यहाँ से आगे जाकर मैं पूरी दुनिया पर भी राज भी कर सकूं, ठीक है। और 1608 में यहाँ पर कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं, ठीक है, जो जहांगीर के आस्थाने पर, जहांगीर की बैठक पर, तो यहाँ पर इनके साथ बात करने के लिए आते हैं, जो कि आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का सुना होगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी से के लिए ये इनसे बात करने आते हैं, ठीक है। उनके बाद जो है 1608 में 1615 में सर थॉमस रॉय भी आते हैं। सर थॉमस रॉय भी इनके कोर्ट में आते हैं और वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही बात करने आते हैं। और उसके अलावा जो जहांगीर है, जहांगीर ने एक खुद की मतलब मेमोरीज के लिए एक लिखी भी है जिसका नाम है तुज़ुक-ए जहांगीरी, ठीक है। पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने ये लिखा था। और इनकी जो सिचुएशंस है उनमें चेंजिंग कैसे आई सिचुएशंस में, ठीक है। ये बात है 1622 की। यहाँ पर कैसे इनकी चेंजिंग आई, मतलब इनकी जो है पर्शियन कंक्वेस्ट भी हुई, जो कि कंधार को भी इन्होंने कंक्वेस्ट कर लिया। पाकिस्तान है, इंडिया के टच में अगर हम बात करें, ये कंधार है, तो कंधार को भी इन्होंने कंक्वेस्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर ये बात हुई कि जहांगीर की तबीयत हो गई ख़राब। जब इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसके बाद जो इनका बेटा है खुर्रम, ठीक है, ये यहाँ पर अपना रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देता है कि यहाँ पर मैं आके, यहाँ पर जो इसके बेटे होते हैं तो ये कहते हैं कि बस जल्दी अगर जहांगीर मतलब यहाँ तख्त अभी संभालने के लायक नहीं रहा है तो हम इसके तख्त पर आ जाए, ठीक है। उसके बाद जो है नूरजहां इसकी ज़िंदगी में आई है, ठीक है। अब नूरजहां की हम बात करते हैं। नूरजहां कौन है? जो नूरजहां है इसका असल नाम मेहरुन्निसा होता है, ठीक है। ये जहांगीर की वाइफ होती है, इनकी घरवाली होती है, और ये विडो होती है शेर अफगान की। शेर अफगान जो है एक ईरानियन था, ठीक है, एक ईरानियन सोल्जर था, जनरल था। तो ये इनकी विडो थी। ये भी कहा जाता है कि जहांगीर ने इसको
शेर अफगान को खुद मरवाया था, क्योंकि ये नूरजहां को पसंद करता था। ठीक है, पर ये इसका कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है कि इसको किसने मरवाया या फिर वो खुद मर गया था। ठीक है, तो ये जो है डॉटर भी होती थी इत्मादुद्दौला की। ठीक है, इनके फादर का नाम इत्मादुद्दौला होता था। ठीक है, जो कि जहांगीर के दौर में इनसे नूरजहां के पहले, जो शादी से पहले जो जॉइंट दीवान होता था। ठीक है, जब जहांगीर ने नूरजहां से मैरिज की, शादी की, तो ये चीफ हो गए दीवान के। और इसके ब्रदर भी होते हैं जिसका आफन खान नाम होता है। ठीक है, उनको खान समा बनाया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो भी रिलेटेड होते हैं नूरजहां के, ये उनको बहुत बड़े बड़े फायदे देता है। इसके बाद जो है, जो नूरजहां है, नूरजहां एक अलायंस बनाती है अपने भाई, फादर और खुर्रम के साथ। ठीक है, वो एक मतलब ग्रुप बना लेते हैं। नूरजहां बनाती है शाहजहां, खुर्रम का नाम ही शाहजहां है। ठीक है, जो ये ग्रुप बनाते हैं 1622 में। ठीक है, और उसको जनता भी इन्होंने कहा था ग्रुप को। ठीक है, जिसको इन्होंने जनता भी कहा था। इसके बाद खुर्रम के दिमाग में ये चीज़ें आती है कि कहीं ये आगे ना ले जाए, मेरी जगह पर ये ना आ जाए नूरजहां, तो इसलिए रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ये होता था कि खुर्रम तो पहले भी इन्होंने अपने फादर के खिलाफ रिवोल्ट किया, तो अभी भी यही चाहता था कि मैं इनके खिलाफ होकर इनके तख्त में ही संभालूं। ठीक है, तो नूरजहां जो है एक बहुत मतलब दिलेर, ठीक है, इंटेलिजेंट गर्ल होती है। ठीक है, जो कि राइडिंग और श्योर शूट्स, ठीक है, मतलब शूट जो हंटिंग है, हंटिंग में भी ये जहांगीर के साथ ही जाती थी, क्योंकि इनका निशाना बहुत तेज था। ये इनका जो है राइडिंग करने का तरीक़ेकार, ये बिल्कुल मतलब जहांगीर को पसंद होता था। और ये एक इंटेलिजेंट गर्ल थी। उसके बाद जो है जंजीर अदल, जंजीर अदल भी इन्होंने बनाया जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर जो है जंजीर अदल जो है, ये इसका मतलब ये होता था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस के हिसाब से बात की जाती थी, क्योंकि यहाँ पर चेन बनाई गई लोगों की, जस्टिस की, कि यहाँ पर कौन कौन से फैसले किए जा सकते हैं। ठीक है, ये आगरा फोर्ट के में बनाया गया। और जो है जंजीर अदल, जंजीर अदल में ये होता था कि यहाँ पर जितने भी मतलब इनकी गवर्नमेंट के फैसले होते थे वो इनके यहीं पर होते थे, जंजीर अदल में। यही इसलिए इन्होंने इसको जंजीर अदल बनाया था कि यहाँ पर हक के फैसले हो सके। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।